हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ दिन पहले द हिंदू न्यूज़पेपर में, अगर आप लोग द हिंदू फॉलो करते हैं तो वहाँ पे ज़रूर आपने देखा होगा एक नई इनिशिएटिव्स के बारे में जो है डिस्कस किया गया था, जिसका नाम है भाषिनी इनिशिएटिव। तो भाषिनी इनिशिएटिव बेसिकली भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीड एक ट्रांसलेट करने वाली प्लेटफॉर्म है। तो कैसे ये काम करती है इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इसकी मेन इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए, जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन रिगार्डिंग द इंटरनेट यूजर्स के लिए किस तरीके से जो है अलग अलग गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए गए थे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, या फिर गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली भाषिनी एक इनिशिएटिव जो है, एक लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, तो उसको जो है इनिशिएट किया गया था, ताकि अलग अलग जो लैंग्वेज पे भारत में अलग अलग भाषा बोलने वाले लैंग्वेज के लिए जो कभी कभी उनको परेशानी होती है रिगार्डिंग इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज को एक्सेस करने में, तो अपने नेटिव लैंग्वेज में वो जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाषिनी अगर देखा जाए, ये बेसिकली एक स्मॉल टीम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जो एक अभी फिलहाल व्हाट्सएप बेस्ड चार्टबॉट जो है उसको बना रही है, जो जनरली क्या कर रही है, एक इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए जो इंफॉर्मेशन जरूरत होती है उसको जनरेट कर रही है बाय चैट जीपीटी। और इसमें देखिए अलग अलग रेस्पॉन्सेज या फिर क्वेरीज को जो कलेक्ट करके उसके हिसाब से इसको डेवलप कर रही है। तो देखिए, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जो हर सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है देखने को मिल रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, अलग अलग डिफेंस सेक्टर में हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हो गई, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेनली देखिए कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के हिसाब से यूज़ करके उसके साथ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को ऐड करके अलग अलग जो रिसोर्सेज जो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन के हिसाब से उसको यूज किया जा रहा है। और उसमें भारत के अलग अलग एमएसएमई, स्टार्टअप्स और इंडिविजुअल इनोवेटर्स, उनके पास जो भी डेटाज है उनको कलेक्ट करके यहाँ पे डेवलपर्स जो है डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि पूरे भारत में हर कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति हो, उनको जो है अपने ही नेटिव लैंग्वेज में किसी भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। मान लीजिए कि अभी केरला में कुछ किसान रहते हैं, उन लोग को हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सेस नहीं है, उन लोग को मलयालम जो है पसंद आती है या फिर एक्सेस करने में कंफर्टेबल फील होता है वहां पे। तो अगर मलयाली लैंग्वेज में उनको किसी भी इंफॉर्मेशन मिल सके जब भी वो यूज करें, तो डेफिनेटली उन लोग ज्यादा यूज करेंगे, उन लोग को ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। तो इसीलिए तो है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को यूज किया जा रहा है, ताकि जब भी वो गूगल को खोल के किसी भी चीज को टाइप करें, उन लोग को जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन मिल सके किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने पर। तो पहले देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो भाषिनी इनिशिएटिव जो है इस तरीके से बनाया गया है ताकि एक इकोसिस्टम डेवलप हो सके, ताकि यहाँ पे जो भी स्टेक होल्डर्स हो उनको एक एवर इवॉल्विंग रिपोजिटरी, यानी कि एक जो रिपोजिटरी यानी कि जो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ पे रखा जाता है उसमें डेटा हो सके, ट्रेनिंग, देन बेंचमार्क ऑफ डेटा सेट्स हो सके, कितने ज़रूरत है यहाँ पे, अलग अलग मॉडल्स बन सके, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जिसके थ्रू अलग अलग जो लैंग्वेज को अपने नेटिव लैंग्वेज में सिलेक्ट करके उसमें चेंजेस किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया गया था, एक सेपरेट भाषादान सेक्शन जिसको कहा गया है, ताकि इंडिविजुअल को अपने जो है यहाँ पे अलग अलग इनिशिएटिव के हिसाब से कंट्रीब्यूट करने को मौका भी मिले। और यहाँ पे देखिए कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो एंड्रॉयड यूज करे या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्पल का वो यूज करे, तो उसके थ्रू भी वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात किया है उसको चार तरीके से यूज किया जा सकता है। सुनो इंडिया, यानी कि सुन के उसको एक्सेस किया जा सकता है, लिखो इंडिया लिखकर, बोलो बोलकर, या फिर देखो इंडिया। तो यहाँ पे यूजर्स जो है उनको एक्चुअली टाइप करना होता है जो उन लोग सुनते हैं, और इसमें जो टेक्स्ट होते हैं उसको अलग अलग तरीके से दूसरे भी एक्सेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस, तो देखिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, नॉट ओनली यहाँ पे मैं किसान की बात कर रहा हूँ, वो अलग अलग नेटिव लैंग्वेजेस में एक्सेस करना पसंद करते हैं जब भी इंटरनेट को एक्सेस करें। स्पेशली जो अलग अलग दूर दराज एरियाज में रहते हैं उनको, तो लैंग्वेज क्या होती है, एक बैरियर होती है। कभी कभी उन लोग को इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता इंग्लिश या फिर हिंदी में। तो ऐसे सिचुएशन में अपने नेटिव लैंग्वेज पे अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को वो प्राप्त कर सके, जब भी उन्होंने अपने स्मार्टफोन में अगर गूगल टाइप करके कुछ लिखना चाहा, कुछ इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, तो कोई भी वेबसाइट जो है वो अपने लैंग्वेज में वो एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए जब ऐसे किया जाएगा तो नॉट ओनली यहाँ पे एक मैसिव साइज ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे हो सकते हैं। तो देखिए इसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस के लिए एक रोड मैप क्रिएट किए जा सकते हैं ताकि लोकल लैंग्वेजेस में भी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए कुछ साल पहले जब ऐसा एक हालत हुआ करता था कि इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी। आपको अगर 1 GB इंटरनेट अगर एक्सेस करना है हर महीने, तो लगभग 150 से लेके 200 रुपये जो है आपको खर्च करने पड़ते थे। तो इंटरनेट की एक्सेस भी बहुत लिमिटेड होती थी, बहुत इतना आज के जैसा नहीं होती। लेकिन 2016 में जब जियो ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लॉन्च की, काफ़ी सारे ऐसे टेलीकॉम कंपनीज, उनको प्रॉब्लम्स तो होने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारे टेलीकॉम कंपनीज मार्केट में एग्जिस्ट करती रही, एयरटेल जैसी। और बाद में जो है एक रिवॉल्यूशन जैसा आने लगा। तो स्मार्टफोन और जो चीप डेटा रेट्स की वजह से इंटरनेट जो है ऐसे जगहों में भी पहुंच गया जहां पे पहले इंटरनेट की एक्सेस भी नहीं होती थी। स्पेशली रूरल एरियाज या फिर हिली एरियाज में भी इंटरनेट आजकल बहुत ही इजीली हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि एक व्यक्ति अगर मुंबई में बैठ के कुछ रिसर्च कर रहा है और एक व्यक्ति अगर मान लीजिए सिक्किम के किसी गांव में बैठे हुए हैं, दोनों को इक्वली एक्सेस मिल सकता है। और इसी में अगर देखिए अपनी नेटिव लैंग्वेज में कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके, कुछ भी इंफॉर्मेशन, तो डेफिनेटली दोनों की ही यहाँ पे फायदा हो सकता है। तो अगर बात करेंगे इसमें कुछ कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए थे 2021-22 के जो बजट सेशन में। फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन ने, उन्होंने जो है अनाउंस किया था रिगार्डिंग द नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, NLTM। तो इसके पीछे एक्चुअली क्या गया था कि एक सर्वे किया गया था, तो वहां पे बोला गया था कि 53% जो भारतीय हैं उन लोग इंटरनेट यूज नहीं करते हैं। तो उनका कहना है कि वो इंटरनेट यूज तब करेंगे जब कंटेंट जो है अपने नेटिव लैंग्वेज में अवेलेबल होगी। अब देखिए ये 53% भारतीय जो है बहुत एक ह्यूज नंबर है। अगर आप एक ह्यूज पॉपुलेशन के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही, लगभग 70 करोड़ पॉपुलेशन उससे भी ज्यादा होंगे। तो इतने ज्यादा पॉपुलेशन अगर नेटिव लैंग्वेजेस को प्रिफर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी यहाँ पे सोचनी चाहिए कि किस तरीके से ऐसा एक सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया जा सके ताकि कुछ भी वो अपने स्मार्टफोन में लिखे वो उनके अपने लैंग्वेज में एक्सेस कर सके वो। तो मेनली नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए या फिर लैंग्वेज को अपने नेटिव लैंग्वेज में एक्सेस करने के लिए ये एक यूनिवर्सल एक्सेस प्लेटफॉर्म जो है भाषिनी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द भाषिनी इनिशिएटिव। तो इंडिया का जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू अलग अलग लोगों को अपने नेटिव लैंग्वेजेस में इंटरनेट को एक्सेस करने का मौका मिलेगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।